आज मैं आप लोगों के साथ मेथी मूंग दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आजकल सर्दियों के मौसम में हरा मेथी बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और जब हम हरी मेथी को मूंग दाल के साथ मिलाकर बनाते हैं तो ये रेसिपी मज़ेदार के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बन करके तैयार होती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर इस सीज़न में बना करके देखें, खा के देखें। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम हरा मेथी जिसे वॉश करके अच्छे से मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ में यहाँ पर आधी छोटी कटोरी धुली हुई जो मूंग की दाल होती है वो ली हूँ। प्लेन वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया और फिर इसे कुकर में हम डाल देंगे। साथ में यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ में 1 गिलास पानी डाल करके मीडियम फ्लेम पर इसे मैं 2 विसल आने तक मैं इसे पकाऊंगी। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम यहाँ पर एक चूल्हे पर एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल जैसे गर्म हो जाए देन आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, आधी छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 छोटी चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन और 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे चला देंगे ताकि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। देन इसमें 2 सूखी मिर्च 2 टुकड़े में कट करके और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं, बस प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने तक हम इसे पका लेंगे। मुश्किल से बस 20 से 25 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। इस पॉइंट पे कुछ ड्राई मसाले जैसे कि आधी छोटी चम्मच से ज़रा सा कम हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, नमक आधी छोटी चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया। नमक ध्यान से ऐड करेंगे क्योंकि हमने दाल बॉयल करने में भी नमक ऐड किया था। कुछ सेकंड्स के लिए हम इन ड्राई मसालों को अच्छे से भून लेंगे और फिर एक मीडियम साइज़ का टमाटर को पीस करके हमने इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद सारे मसाले के साथ हम अच्छे से इसे भून लेंगे या फिर तब तक जब तक कि जो टमाटर में जितनी भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सब अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमने इसे करीब 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे भूना था। सारा जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सब सूख चुका है और अब इस पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा करके हम अपने जो हरा मेथी काट करके रखे थे उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। एक साथ सारा मेथी हमने नहीं डालना है, नहीं तो चलाने में मुश्किल होगी, कढ़ाई से बाहर गिरने लग जाती है हरी मेथी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो हरा मेथी था वो सारे मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और अब इसे कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। एक्स्ट्रा कोई भी वाटर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था क्योंकि साग में भी अपना एक मॉइस्चर होता है, उसी में हमारा साग जो है वो मसाले के साथ पक जाएगा। जब तक हम ये पक रहा है तब तक हम अपनी दाल का कंडीशन देख लेंगे। 2 विसल मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद आप देख सकते हैं दाल हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। दाल बिल्कुल खरा खरा भी है, बहुत ज़्यादा एकदम महीन भी नहीं हुआ है और इसी तरीके से हमें दाल को पकाना भी है। और दूसरी तरफ करीब 5 से 6 मिनट तक जब हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लिया है, आप देख सकते हैं साग बहुत अच्छे से हमारा पक चुका है और बिल्कुल अभी भी इसमें मॉइस्चर दिख रही है। तो इसे हम मुश्किल से बस 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम करके हम इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। और अब इस पॉइंट पर 1 छोटी चम्मच भर करके हम यहाँ पर आमचूर का पाउडर ऐड कर देंगे, जिससे कि जो मेथी में जो थोड़ा सा कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा इससे खटास आ जाएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो जब हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया आमचूर पाउडर को, और अब यहाँ पर जो हमने दाल बॉयल करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। दाल बॉयल ऐड करने के बाद यहाँ पर हम अच्छे से इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी थिकनेस ज़्यादा लग रही थी, मुझे गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर पानी को ऐड कर दिया, आधा गिलास पानी। आधे गिलास पानी को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने नमक थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, मुझे ज़रा सा कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद नमक को भी मिक्स कर देंगे और उसके बाद कवर करके बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पकने देंगे ताकि दाल साग सब अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और सबका फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और ये हमारा जो दाल मेथी जो और मूंग की दाल बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। और आखिर में जब ये बन के तैयार होगी देन यहाँ पर कसूरी मेथी इस तरीके से हाथों से रब करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत ही अच्छे से इन्हेंस होती है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे
और ये हमारा मेथी और मूंग की दाल बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे पूरी पराठा, लच्छा पराठा या फिर राइस के साथ, गर्मा गर्म राइस के साथ आप इसे सर्व करें, खाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है फ्रेंड्स। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ या नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। अब आखिर में इसे कवर करके फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद फिर इसे इंजॉय करेंगे। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।